Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका कामरा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, है ना। आज हम करेंगे इंग्लिश के अंदर हमारा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया था, उसके बाद हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे, टॉपिक करेंगे हमारा प्रेजेंट सिंपल का। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे तरह तरह कोर्सेज़ की कोचिंग करवाई जाती है, तो आप ज़रूर विज़िट करें, मिलिएगा ज़रूर आपको, और भी बेहतरीन तरीके से करवाए जाएंगे टॉपिक्स। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जितना यूट्यूब पर हो सकता है हम कोशिश करेंगे आप तक पहुँचें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। तो टॉपिक है हमारा प्रेजेंट का सिंपल। देखिएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टेंस है। इसमें से एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ये जो टॉपिक है इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, बट इसमें जो चीज़ है इम्पोर्टेंट वो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्वेश्चन में एरर्स दिए जाते हैं और आपको उन्हें सॉल्व करना होता है। चलिए स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट सिंपल को। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है ये सबसे पहले तो एक अपने साथ में सिंगुलर सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस को बनाता है। आप ये देखिए, नाम से ही क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल। सिंपल का मतलब होता है कोई भी साधारण सा, कोई भी आम सा सेंटेंस। अब इसमें होता क्या है, इसके अंदर आप अपने सारे डेली रूटीन के सेंटेंसेस बनाते हो। आपके जो भी काम आप डेली करते हैं वो सारा डेली रूटीन आप किस में बनाते हो, प्रेजेंट सिंपल के अंदर। डेली रूटीन क्या होता है, रोज किए जाने वाले काम। रोज हम जो कुछ भी करते हैं, हम पढ़ते हैं, जल्दी उठते हैं, वॉक पर जाते हैं, नाश्ता करते हैं, बातें करते हैं, फ़ोन चलाते हैं, आजकल तो लड़कियां रील्स बनाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो कुछ भी कोई पर्सन रोज करता है उसको क्या बोलते हैं अपने प्रेजेंट सिंपल में। डेली रूटीन के सेंटेंस आएंगे। आपकी हैबिट्स, आपकी जो भी हैबिट्स हैं उनको भी हम किस टेंस में बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल के अंदर। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेंस है, आप डे टू डे लाइफ के अंदर यूज़ करें इस टेंस को, आपको बहुत अच्छे से ये टेंस समझ आएगा। तो सर स्टार्ट करते हैं। अब आप ये सेंटेंस देखिएगा, जब भी मैं डेली रूटीन के सेंटेंस बोलूँगा तो आप मेरे लास्ट वर्ड को गौर करिएगा, एकदम आखिरी वर्ड को सुनिएगा। सपोज़ मैं खुद की बात करता हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, उसके बाद में कुछ काम करता हूँ, बुक रीडिंग करता हूँ, देन मैं कोई नोट्स बनाता हूँ, फिर क्लास लेता हूँ, नाश्ता करता हूँ, बातें करता हूँ, है ना, घर जाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। अब आप जो भी सेंटेंस सुन रहे थे सभी के लास्ट में ये करता हूँ, वो करती है, ये सेंटेंस आ रहे थे। इट मीन्स ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसके लास्ट में आप देखेंगे हम ये करते हैं, वो पढ़ती है, स्कूल जाते हैं, घूमने जाते हैं, जल्दी सोते हैं, लेट सोते हैं, पार्क जाती है, रील बनाती है। एक तरह से ये सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ये सब आता है सेंटेंस में। तो ये तो एक इसकी पहचान है, मतलब एक तरह से एक आइडेंटिटी है जिससे आप निशानी रख सको कि टेंस का सेंटेंस कौन सा है ना, कौन से सेंटेंस है ये, टेंस कौन सा है। तो अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखूँ तो मैंने यहाँ लिख दिया, सपोज मैंने लिख दिया कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। तो ये मेरा एक हैबिट मान लो या मेरा रूटीन मान लो कि ये जो काम है ये मैं डेली करता हूँ, है ना। हम मोबाइल फ़ोन चलाते हैं। सपोज़ एक सेंटेंस और देखें, सपोज़ कोई लड़की है जिसका नाम है रानी। रानी इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती है, तो अब आप उसका हैबिट है ये, उसका भी ये काम है। तो रानी इंस्टा पर रील्स बनाती है, सिंपल सा सेंटेंस है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को
बनाना कैसे है, राइट, बनाएं कैसे, क्रिएट कैसे करें। तो अब आप देखिएगा इसमें जो सेंटेंस बनाने का रूल रहता है, सबसे पहले सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे आप एक सब्जेक्ट के साथ में, यानी एक पर्सन का नेम आएगा। उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, इसमें वर्ब लगाएंगे। कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा इसके अंदर, ना ही इज एम आर ना ही हैज हैव, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में इज एम आर लगाया था, परफेक्ट के अंदर हमने हैज हैव लगाया था। बट यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेकिन उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, एस या फिर ई एस का यूज करते हैं। जो इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि ऐसी वर्ब्स के साथ में आप एस या फिर ई एस लगाते हो और टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब आप एक चीज देखिएगा, रूल में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस इस एस सी एस को समझना है आपने। तो अब आप देखें एस और ई एस का यूज कहाँ होता है, कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, कहाँ पर इसका यूज नहीं किया जाता। तो आप देखेंगे जब भी कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर जैसे कि ही, शी, कोई सिंगुलर पर्सन, जैसे मैंने बोल दिया माय ब्रदर, किसी पर्सन का नेम लिख दिया, अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें वर्ब के साथ आप क्या लगाएंगे, एस या फिर ई एस का यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट है ना, यहां पर लिखता हूं जी, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, इट मीन्स एक से ज्यादा जनों की बात हो रही है, तो वहां पर हम एस या फिर ई एस का यूज नहीं करेंगे। इट मीन्स वी, दे, माय फ्रेंड्स, बहुत सारे जनों की बात करूं तो वहां पर हम एस और ई एस का यूज नहीं करते हैं। इसमें दो चीजें और भी हैं, आई और यू, ये दो ऐसे पर्सन हैं जो सिंगुलर तो हैं, लेकिन सिंगुलर होने के बावजूद ये अपने साथ में एस और ई एस का यूज नहीं करते। तो आप ये देखिए आई और यू किस कैटेगरी में आएंगे, प्लूरल की कैटेगरी में आएंगे। ये दो एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, इनके साथ में आप एस और ई एस का यूज नहीं करते हैं। ओके, तो हम इसको बनाते हैं सेंटेंसेस को। अब देखेंगे सबसे पहला सेंटेंस जो है वो ये लिखा मैंने कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। इट मीन्स मैंने खुद की हैबिट बताई, रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी आई, ये रहा रूल मेरा, सब्जेक्ट सबसे पहले, देन हम क्या लगाएंगे, वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब क्या है यहाँ पर, उठता हूँ, उठना, जिसको क्या बोलते हैं अपने, वेकअप, आई वेकअप, या फिर आप बोलें गेटअप। नॉर्मली जब हमारी आंख खुलती है तो हम उसको वेकअप कहते हैं। अगर हम बेड से उतर जाते हैं काम करने के लिए, उस टाइम पे हम कहते हैं गेटअप। तो यहाँ पर मैं वेकअप यूज कर रहा हूँ, सब्जेक्ट आई, वर्ब वेकअप। अच्छा, एस और ई एस आएगा क्या, बताइए, नहीं आएगा, है ना, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आई और यू, वी, दे, इनके साथ में हम एस और ई एस का यूज नहीं करेंगे। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा कि आई वेकअप कितने बजे, 6 बजे, टाइम से पहले क्या आता है, एट आता है। तो आई वेकअप एट 6 o'clock इन मॉर्निंग, सुबह उठता हूं, तो ये मेरा सेंटेंस बन गया इन मॉर्निंग। इसकी तरफ चलते हैं, रानी, रानी इंस्टा पर रील्स बनाती है। तो आप सेंटेंस में सब्जेक्ट देखें तो सब्जेक्ट क्या है, एक पर्सन का नेम है, रानी। उसके बाद में वर्ब क्या है, इंस्टाग्राम पर रील्स को वो क्या करती है, बनाती है। बनाना यानी कोई चीज को मेक करना। वर्ब्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाई थी। बनाना यानी कोई चीज को क्रिएट करना, मेक करना। अच्छा देखें, सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब लगा दी, एस और ई एस आएगा कि नहीं आएगा। अब आप देखें एस और ई एस का यूज कहाँ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होता है। यानी अगर एक जने की बात की जाए तो हम इसमें एस और ई एस का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में देखेंगे, रानी इंस्टा पर रील्स बनाती है। रानी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो मैंने वर्ब के साथ में क्या लगा दिया, एस जोड़ दिया, और मेरा सेंटेंस बन गया, रानी मेक्स, क्या बनाती है, रील्स। रानी मेक्स रील्स ऑन इंस्टा। तो ये मेरा सेंटेंस बन गया, जिसमें मैंने ये शो किया कि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो मैं वर्ब के साथ में क्या लगाऊंगा, एस या फिर ई एस का यूज करूंगा।
अभी इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाकर देखेंगे, है ना, इसका क्वेश्चन मार्क बनाएंगे। एक बार पहले ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, तो हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक के अंदर। अभी हमने सिंपल सेंटेंसेस को प्रेजेंट सिंपल में सीखा, लेकिन इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना रह गया है। तो अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। देखिए भाई, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉर्मली हम क्या करते होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, अब ये एग्जांपल आपने पहले भी समझा होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। तो हमने इसको लिखा है कि वह किताब पढ़ रही है, कॉन्टिन्यूअसली वो काम कर रही है। तो हम लिखेंगे शी इज रीड प्लस ING, रीडिंग क्या, बुक। शी इज रीडिंग बुक मतलब वो किताब पढ़ रही है। मेरा सेंटेंस हो कि वो किताब नहीं पढ़ रही है। अगर सेंटेंस आ गया नेगेटिव, वह किताब नहीं पढ़ रही है। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लगाते होते हैं, नॉट का यूज करते हैं। तो शी इज रीडिंग बुक अगर नेगेटिव है तो शी इज नॉट रीडिंग बुक, ये हमने इसका नेगेटिव बनाया। बट ये तो टॉपिक है जी कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस। हमारे को जो चीज़ सीखनी है वो है प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस। प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस का नेगेटिव फॉर्म कैसे बनता है। नॉर्मली सेंटेंस मैंने लिख दिया, मैंने लिखा कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो ये मेरी एक हैबिट है, मेरा एक डेली रूटीन है। तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। रूल आपको मालूम है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर SCS एंड देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हम करेंगे। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई वर्ब क्या है, पढ़ाता। पढ़ाने को क्या बोलते हैं भाई, टीच। SCS आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, I, you, we, they या फिर प्लूरल पर्सन, इनके साथ में हम SCS का यूज नहीं करते हैं। तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। I teach क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो ये मेरा सेंटेंस बन गया, I teach इंग्लिश। अब बात आती है इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने की। देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने का जो तरीका आपने ऊपर देखा है, उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाया, नॉट लगाया। बट इस रूल में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगानी है सीधा, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। इट मीन्स सीधा नॉट का यूज हम नहीं कर सकते। अगर आपको इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें अलग से कुछ वर्ड्स का यूज करना होता है। जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास में दो वर्ड हैं, एक डू नॉट और दूसरा कौन सा है, डज नॉट। अब आप देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस या तो डू नॉट से बनेगा या बनेगा डज नॉट से। आप देखिए दोनों में फ़र्क क्या है, एक में SCS है और एक में नहीं है। मैंने आपको अभी बोला SCS का यूज़ करते हैं सिंगुलर पर्सन, यानी कि अगर आपको ही, शी, इट, माय ब्रदर या किसी पर्सन के नेम का नेगेटिव बनाना है कि रानी रील्स बनाती है, रानी रील्स नहीं बनाती है, नहीं के लिए नेगेटिव वर्ड आपको क्या यूज़ करना है, डज नॉट। और अगर आपका सब्जेक्ट I, you, we, they है तो उसका नेगेटिव किससे बनेगा, आपका डू नॉट से बनेगा जी। तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। अभी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाकर देखेंगे। मैंने आपको सेंटेंस बोला कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता, आई का नेगेटिव किससे बनेगा, डू नॉट, और डू नॉट को हम क्या लिख देते हैं, डोंट। तो आप लिखेंगे आई डोंट टीच इंग्लिश, ठीक है जी। और देखें हम पार्क नहीं जाते हैं, हम यानी यहाँ पर भी क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वी डोंट, वर्ब क्या है, जाना, वी डोंट गो टू पार्क। और देखें
मेरे दोस्त रील्स नहीं बनाते, बहुत सारे जने हैं, तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, माय फ्रेंड्स। एक से ज़्यादा पर्सन है, नेगेटिव सेंटेंस किससे बनेगा, डू नॉट से। इट मीन्स प्लूरल सेंटेंस का नेगेटिव किससे बनता है, डू नॉट से। और सिंगुलर सब्जेक्ट का नेगेटिव किससे बनता है, डज नॉट से। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, माय फ्रेंड्स। डू नॉट को मैंने लिख दिया डोंट, माय फ्रेंड्स डोंट मेक रील्स। तो ये मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस सिखाया प्लूरल सब्जेक्ट का, जिसमें आप डू नॉट का यूज करते हैं। अभी हम देखेंगे डज नॉट को, ठीक है। ये देखिए, लिखिए, फोटो खींच लीजिए इसकी, देन आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, इसका नेगेटिव सेंटेंस फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट का नेगेटिव। तो जैसे मैंने आपको अभी सेंटेंस बताया कि रानी रील्स बनाती है, जैसे सपोज यहाँ लिख देता हूँ मैंने लिख दिया रानी इंस्टा पर रील्स बनाती है। और अगर मैं इसका नेगेटिव लिख दूं, रानी इंस्टा पर रील्स नहीं बनाती है, तो सेंटेंस नेगेटिव है। पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो सब्जेक्ट रूल आपको मालूम है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन हम यूज़ करेंगे एस या ईएस, और फिर लास्ट में क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम बनाएंगे रानी इंस्टा पर रील्स बनाती है। रानी वर्ब क्या है, बनाती है, बनाना यानी कि मेक। तो हम सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ में एस सी एस भी लगेगा, तो यहाँ पर लगा दिया मैंने रानी मेक्स, क्या बनाती है, रील्स ऑन इंस्टा। और अगर इसका आपको नेगेटिव बनाना है तो मैंने आपको बताया सिंगुलर सब्जेक्ट का नेगेटिव किससे बनता है, डज नॉट से बनता है। तो आप इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो आप लिखेंगे रानी डज नॉट। अब आप एक चीज़ और समझिएगा, अगर आप सेंटेंस में डज लगा देते हो, इट मीन्स आप ऑलरेडी एस या फिर ई एस का यूज़ कर दिया। यहाँ पर देखो एस सी एस लग गया, डू एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, इसमें आपने एस सी एस लगा दिया। अब जो आपकी वर्ब आएगी उसमें दोबारा आपको एस सी एस नहीं लगाना। जैसे यहाँ ऊपर मेक्स था, यहाँ पर आपको मेक्स नहीं, सिर्फ क्या लिखना है, मेक लिखना है। बिकॉज एस सी एस का यूज़ प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में एक ही बार होता है, दो बार नहीं होता। तो हमने लिख दिया रानी डज नॉट मेक रील्स ऑन इंस्टा, रानी इंस्टा पर रील्स नहीं बनाती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, है ना। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको ये टॉपिक प्रेजेंट सिंपल का, जिसमें हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया डू नॉट या डज नॉट से, इसी तरह से क्वेश्चन मार्क सेंटेंस भी किससे बनते हैं, डू से या डज से। वही केस आएगा वापस से, सिंगुलर पर्सन है, ही शी इट दिस, इसका क्वेश्चन मार्क डज से बन जाएगा। वेयर एज आई यू वी दे या प्लूरल सब्जेक्ट का क्वेश्चन मार्क किससे बन जाएगा, डू से बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो के जरिए मैंने आपको इस टॉपिक को समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको बेहतरीन समझ आएगा। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं अमन सर आपसे विदा लेता हूँ। आप ज़रूर इस टॉपिक को करें, इवन अपने फ्रेंड्स को भी बोलें, शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 जनों का भला करें, यहाँ देखें वो भी टॉपिक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पसंद आई हो वीडियो, लाइक करिए। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप।